नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे स्ट्रेटेजिक और फास्टेस्ट डेवलपिंग एक्सप्रेसवेज में से एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में। ये सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा, किसी भी इलाके की तरक्की उसकी सड़क से शुरू होती है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बेसिक प्रोफाइल की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ करीब 296 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड है, जिसे फ्यूचर डिमांड रोकने के लिए 6 लेन एक्सपैंडेबल बनाया गया है। इसका कंस्ट्रक्शन ऊपीडा यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कराया है। क्या यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक शहर को दूसरे से जोड़ने के लिए बना है? नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य है बुंदेलखंड को पूरे उत्तर प्रदेश और नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर से सीमलेस कनेक्टिविटी देना। अब जानते हैं इसका रूट और इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है इटावा डिस्ट्रिक्ट और एंड पॉइंट जाता है चित्रकूट तक। ये एक्सप्रेसवे औरैया, जालौन, हमीरपुर और फिर बंडा से होता हुआ चित्रकूट पहुंचता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सीधे जुड़ता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और फिर यमुना एक्सप्रेसवे से। इसका मतलब बुंदेलखंड से दिल्ली की यात्रा अब पहले से कई घंटे तेज हो गई है। सोचिए, जहां पहले लोग 10-12 घंटे लगाते थे, अब वही सफर लगभग 6 घंटे में हो जाता है। ये है असली एक्सप्रेस कनेक्टिविटी। अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट की, क्योंकि एक्सप्रेसवे से सिर्फ ट्रैवल ही आसान नहीं होता, बल्कि पूरा रीजन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बुंदेलखंड रीजन को अक्सर ड्राउट, अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन जैसी समस्याओं के लिए जाना जाता था, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ने इसके पास कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, लॉजिस्टिक्स हब्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रपोज किए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, यही एक्सप्रेसवे आगे जाकर जोड़ेगा यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोडाल पॉइंट से। ये सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को एक नई ताकत देने वाला बैकबोन है। अब थोड़ी कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को 4 पैकेजेस में डिवाइड किया गया था, और यहाँ उपयोग की गई टेक्नोलॉजी है फुल डेप्थ पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, एडवांस्ड अर्थ कंपैक्शन और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। इस पर बने 13 मेजर ब्रिजेस, 234 माइनर ब्रिजेस, 18 फ्लाईओवर्स और 6 टोल प्लाजास इसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे की कैटेगरी में ले आते हैं। कई जगहों पर सर्विस लेन्स, अंडरपासेस और एनिमल क्रॉसिंग्स भी दिए गए हैं, ताकि सेफ्टी और एनवायरमेंटल बैलेंस भी बना रहे। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के बनने से टूरिज्म को भी बड़ा बूस्ट मिला है। चित्रकूट, कल्पी और बुंदेलखंड के कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल अब आसानी से एक्सेसिबल हो गए हैं। इसका सीधा फायदा मिला है लोकल होटल्स, ढाबस और ट्रैवल बिजनेसेस को। अब बात आती है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इस एक्सप्रेसवे ने लोगों की जिंदगी कैसे बदली। किसानों के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बड़े मार्केट तक पहुंचना आसान हुआ। छोटे व्यापारियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई। युवाओं को नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, बुंदेलखंड अब आइसोलेटेड रीजन नहीं रहा, ये मेन स्ट्रीम ग्रोथ कॉरिडोर बन रहा है। दोस्तों, कई बार डेवलपमेंट सिर्फ बड़े शहरों में दिखती है, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये साबित करता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही दिशा में बनाया जाए तो सबसे कठिन इलाके भी बदल सकते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये है विजन ऑफ न्यू इंडिया, जहां कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज एक साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानना है, या किसी और एक्सप्रेसवे जैसे पूर्वांचल गंगा एक्सप्रेसवे या मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट्स में एक्सप्रेसवे जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।